नमस्कार भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। गर्ग संहिता के 11वां अध्याय आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और 11वें अध्याय में है भगवान का वासुदेव देवकी में आवेश, देवताओं द्वारा उनका स्तवन, आविर्भाव काल, अवतार विग्रह की झांकी, वसुदेव देवकी कृत भगवान स्तवन, भगवान द्वारा उनके पूर्व जन्म के वृतांत वर्णन पूर्वक अपनी को नंद भवन में पहुंचाने का आदेश, और कंस द्वारा नंद कन्या योग माया से कृष्ण के प्राकट्य की बात जानकर पश्चाताप पूर्वक वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना, क्षमा मांगना और दैत्यों को बाल वध का आदेश देना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर तदंतर परात्पर एवं परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान का आवेश होते ही महामना वसुदेव सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के गर्भ में आविष्ट हुए। उससे उस कारागृह में देवकी की उसी तरह दिव्य दीप्ति से दमक उठी जैसे धनमाला में चंचला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, यह मेरा प्राणहंता आ गया, क्योंकि इससे पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु के जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यो कहकर वह भय से विहल हो उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। अहो, दृढ़ता पूर्वक वैर बंध जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसीलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उनके साथ बैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मा आदि देवता तथा अस्मदादि मुनीश्वर वसुदेव के गृह में ऊपर आकाश में स्थित हो भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब ओर विचरते हैं, और जैसे अग्नि से निकलकर सब ओर फैले हुए विस्फुलिंग पुनः उसमें प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार महतत्व इंद्रिय वर्ण तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनके प्रकट हो पुनः उनमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ, यह काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, तथा नित्य शब्द जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध परात्पर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं, जिन परमेश्वर ने अंशावतार, अंशासावतार, कलावतार, आवेशावतार तथा पूर्णावतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हीं पूर्ण से भी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु, अतीत, वर्तमान और अनागत मनवंतरों, युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही यह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देवकी नंदन आपकी जो चरण रज विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और अगम्य है, वही उन वरभागी भक्तों के लिए परम सुलभ है, जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न हो द्रवित चित्त रहते हैं। सुश्री रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरणारविंदों के मकरंद एवं पराग को हम सानुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय कलेवरधारी हैं, और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप में आप सुशोभित होंगे। आपका रूप कोटि शत काम देवों को भी मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्म धन के धारिता आप श्री राधा वल्लभ को हम प्रणाम करते हैं। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब
ता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बहुलाश्व तदंतर जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दशों दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत उदीप्त हो गए, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब ओर सहस्त्र दल तथा शतदल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जनपद और ग्राम सुख सुविधाओं से संपन्न हो गए, बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए, देवता ब्राह्मण पर्वत वृक्ष और गवे सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए, देवताओं की दुदुम्बिया बज उठी, साथ ही जय जयकार ध्वनि सब और व्याप्त हो गई। महाराज जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे, देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधारणी आनंद मग्न होकर नाचने लगी। मुख्य मुख्य देवता परिजात मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में, जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अर्णिकाष्ठ से अग्नि का आविर्भाव हुआ। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ तथा विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभ मणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नुपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभा पुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उदीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंगन खिल रहे थे। कटी के करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी, उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठदेश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधु लोलुप मधु कर मंडरा रहे थे। उनके श्री अंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था, वह नूतन तपाए हुए जाम्बू नंद सुवर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित यह पीताम्बर विद्युत लाश से विलसित नील मेघ के सौहार्दपूर्ण सौंदर्य को छीन लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केस शोभा पाते थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां के संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वह परम सुंदर सुभद आनंद प्रफुल्ल इंदिवर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1 लाख गोदान करने का मन ही मन संकल्प किया। सुतिका कागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़कर आदि अनंत रहित श्री हरि को प्रणाम करके स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। श्री वसुदेव जी बोले, भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है, वे ही परब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सात्विक गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवन पते परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इन संपूर्ण जगत में विद्वान हैं, तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप ही पृथ्वी की भांति समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं, तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ देवता ब्राह्मण अपने भक्तजन तथा बछड़ों के पालक हैं, और उद्भट भूभारण का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों से भी उत्तम आप ही हैं। भुवनपते पापी कंस से मुझे बचाइए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलापते, सर्व देवता स्वरूपिणी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया था
कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण आविर्भाव हुआ है। तब वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली। देवकी ने कहा, हे सच्चिदानंद धन श्री कृष्ण, हे अगणित ब्राह्मणों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर के ध्वज, हे आदिदेव, हे पूर्ण रूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, माता पिता की ओर से किया गया यह स्तवन सुनकर पापनाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी तथा वासुदेव जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, पूर्ण सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रीति थीं, आप प्रजापति सुतपात। आप दोनों के संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लें। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथा वस्तु कहकर मैं चला आया। तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फलस्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं। यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं तीसरे गर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन में पहुँचा दें, इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंद राय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होइएगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर भगवान वहाँ मौन हो उन दोनों को देखते देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल रूप हो पृथ्वी पर पड़ गए, जैसे किसी नट ने क्षण भर में वेश परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर ज्यों ही वसुदेव जी ले जाने को उद्यत हुए, तो ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः जन्म ग्रहण किया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए। पहरेदार भी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए। सांकल और अग्र लाएं फूट गई। श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वसुदेव जी गिरी से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर का ज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः दूर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिर आए और वे जल की वृष्टि करने लगे। जब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश से स्नाग अपने फनों से छत्र छाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे, उस समय यमुना में जल के वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भंवरे पड़ रही थी। वे सिंह और सर्प आदि जंतुओं को भी बहाए लिए जाती थी, किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उस कलिंदनी नंदनी यमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया। नंद राय जी का सारा वज्र गाढ़ी नींद में सो रहा था। वहां पहुंचकर वसुदेव जी ने अपने परम शिशु को यशोदा जी की सैया पर सिर सुलाकर उस दिव्य कन्या को देखा। यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी पुनः अपने घर लौट आए। वे यमुना जी को पार करके पूर्ववत अपने घर में स्थित हो गए। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्री या पुत्री हुई है। वे प्रसव वेदना के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपनी शैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई थी। उधर बालक के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म की सूचना दी। इस समाचार के कान में पड़ते ही कंस भय से कातर हो तुरंत सती गृह में जा पहुंचा। उस समय सती साध्वी बहिन देवकी के दीन की तरह रोती हुई भाई से बोली। देवकी ने कहा, भैया, आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गए। मैं वह अभागिनी माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया है। एकमात्र यह बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे ही दो, यही आपके योग्य कार्य होगा। श्री नारद जी कहते हैं, नारद राजन, देवकी के मुंह से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसके मुंह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट टपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक, वह महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार देवी अनंसा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। सहस्त्र अश्वों से जुते हुए दिव्य
पत्र रथ पर जा बैठी। वहाँ चंबड़ डुलाए जा रहे थे। उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुई। उसके 8 भुजाएं थी, उस सबसे आयुध शोभा पा रहे थे। वह माया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसने मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में कहा। श्री योग माया बोली, कंस तुझे मारने वाले परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ ही दुख दे रहा है। श्री नारद जी कहते। नारद उससे योग कहकर भगवती योग माया विंध्य पर्वत पर चली गई। वहाँ वे अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई। योग माया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, बहन और बहनोई वसुदेव जी का मैं पापात्मा हूँ। मेरे कर्म पापमय हैं। मैं ये यदुवंश में महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दे। मेरी बात सुने, मैं समझाता हूँ। यह सब काल ने किया कराया है। जैसे वायु में माला को जहाँ चाहे उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने मुझे भी स्वेच्छानुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योग माया ने बताया कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतीर्ण हो गया, किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है यह मैं नहीं जानता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर कंस बहन और बहनोई के चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द्र दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। ओहो परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दया दानवट दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। तदंतर प्रातःकाल दुरात्मा कंस ने प्रलम्ब आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। कंस ने कहा, मित्रों, जैसा कि योग माया ने बताया है कि मेरा विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो चुका है, अतः तुम लोग जो 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं, जिनको जन्म लिए 10 से अधिक दिन निकल गए हैं, उन समस्त बालकों को मार डालो। दैत्यों ने कहा, महाराज, जब आप द्वंद्व युद्ध में उतरे थे उस समय रणभूमि में आपके चढ़ाए हुए धनुष की टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे। फिर उन्हीं से अभय क्यों मान रहे हैं? गौ, ब्राह्मण, साधु, देव, देवता तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे दूसरे तत्व भी भगवान विष्णु के शरीर माने गए हैं, इन सब के विनाश में दैत्य का बल ही समर्थ माना गया है। यदि महाविष्णु जो आपका शत्रु है इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, तो उसके वध का यही उपाय है कि गौ, ब्राह्मण आदि की विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कंस ने दैत्यों को यह करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्भट दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले और गौ, ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने तथा नवजात बालकों की हत्या करने लगे। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर घर में घुसने और विचरने लगे। उद्भट दैत्य जो स्वभाव से ही कुमार्गगामी होते हैं, उस पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। एक तो बंदर, फिर वह शराब पी ले और उस पर भी उस बिच्छू डंक मार दे, तो अपनी चपलता के लिए क्या कहना। यही दशा उन दैत्यों की थी। वे भूतग्रस्त से हो गए थे। विदेह कुल नंदन मैथिल नरेश, विष्णु भक्त, धर्मात्माओं में मुख्य, परम तपस्वी, प्रतापी, अंगराज, बहुलाश्वजनक, भूमंडल पर साधु संतों की यह अवहेलना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का संपूर्ण त्याग।